शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग 3 मुद्दों पर आप लोगों को जाएगी और आप उससे संबंधित कस्टमर अगर हैं तो उसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन, सही जानकारी आपको कई गलत चीज़ों से बचा भी सकती है और आपका काम जो अब तक रुका है वो करवा भी सकती है। ये पहली वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी उन कस्टमर्स के लिए है जिनके पास एसोसिएट्स ने जिनके पैसे अपने पास ले लिए, अपने अकाउंट में ले लिए, कैश में ले लिए, चाहे जैसे भी लिए हों, और जिनके पास रसीदें, लॉयल्टी पॉइंट, एसोसिएट डिस्काउंट, एसएलपी और न जाने तरह तरह जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जो हेड्स बताए हैं, उसकी रसीदें आप पास में हैं। पिछले 4-5 सालों से जब भी ऐसी कोई बात हुई है, एसोसिएट ने आपको सिर्फ और सिर्फ यही टरका दिया कि कंपनी को मैंने पैसा दे दिया, जब कंपनी आएगी तो आपको पैसा वापस मिलेगा। आज कंपनी आंशिक तौर से दस्तक दे चुकी है। कंपनी अपने सभी कस्टमर्स के वेरीफाई कर रही है डॉक्यूमेंट्स को, और उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल असंभव है कि बगैर पूरी जानकारी के और बगैर पूरी तरीके से वेरिफिकेशन किए हुए हम उस क्लेम को आपका माने, जो लोग लीगल में नहीं गए हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए क्यों यह आवश्यक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहूंगा। फिलहाल ऐसे भी आपके सामने दसियों एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि कंपनी अब एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। पहला एग्जाम्पल आप सभी लोग सामने 202 लोगों की वो रिटें, जो अभी कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने बाकायदा एक ऑर्डर कॉपी मैंने आपको शेयर किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है कि इन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट कहां है, किस प्रोजेक्ट में है, वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। गहन अध्ययन करने के बाद, सब समझने के बाद देखा गया, पाया गया कि अधिकतर कस्टमर उनमें वैसे ही हैं जिनके पास कंपनी में दिए गए पैसे का कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। और शायद उनको यह आश्वासन दिया गया होगा कि चलो कोर्ट के तहत या कानून के तहत हम आपका रास्ता निकाल देंगे, लेकिन कानून मुझसे भी कई गुना ज्यादा पेपर वर्क पे काम करता है। हम आम इंसान कहीं कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कानून कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, बच्चे आप हैं, नहीं बताने की आवश्यकता नहीं कि अगर एक मुजरिम जिसके बारे में कोर्ट को पता भी रहता है कि हां इस व्यक्ति ने जुर्म किया है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो पाने की वजह से, सही डॉक्यूमेंट ना हो पाने की वजह से उसे भी कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है और कई बार वो भी बाइज्जत बरी हो जाता है। तो कानून का जितना सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम पेपर वर्क पे चलता है। लॉजिक से आप कानून को किसी भी हाल में कन्विंस नहीं कर सकते हैं, ना तो आप उसे अपने फेवर में कर सकते हैं। लॉजिक चाहे आप कितना क्यों ना दे दें, लेकिन सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने ही देने होंगे। तो ये 202 कस्टमर जो एक शुरुआत मात्र है, यानी जिन्होंने जा करके हाईकोर्ट में रिट डाली इसलिए कि उनको उनका पैसा ऐसे ही दे दिया जाए, और आपने कोर्ट का ऑर्डर देखा है, मैंने भी शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 202 कस्टमर अभी भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग करके चिन्हित करा दिया अपने आप को सामने। अब ये सारे सारे कस्टमर्स इससे पहले उस भीड़ के हिस्से में जैसे भी होते हैं, जिस तरह से भी होता, कंपनी उनके लिए एक अलग प्लानिंग करती। लेकिन आज ये 202 कस्टमर पूरी तरीके से कंपनी प्लानिंग में आ चुके हैं कि अब हम इनसे सवाल करेंगे कोर्ट के अंदर कि ये सबसे पहले, ये सारे आरोप लगाने उगाने वाले लोग सबसे पहले यह साबित करें कि आरोप को लगाने के लिए इनके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकला, अगर किसी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं निकले जो दावा किया गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सारी सारी प्रक्रियाएं, सारी सारी बहस कानून के सामने हो रही होंगी। और कानून के सामने एक पक्ष, एक विपक्ष, एक सही और एक गलत होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सही निकलेगा वो सत्यता का प्रमाण लेके जाएगा, और जो गलत निकलेगा वो खारिज कर दिया जाएगा, और उसके लिए कानून में प्रावधान है कि फिर उसकी क्या सजा है। मैंने आपको इन 202 कस्टमर के बारे में सिर्फ इसलिए बताया कि ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य में आप वो सारे कस्टमर जिनका पैसा किसी और के अकाउंटों में गया है और आप बिल्कुल उनके बहकावे में आकर के उनकी दी गई दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अगर आप कानून के दायरे में नहीं आते हैं, या अगर आप कंपनी के दिए गए दिशा निर्देशों को नहीं पालन करते हैं, तो हम किसी भी तरीके से आपके मामले को कोई भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये तयशुदा बात है। लेकिन यदि आप कंपनी द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। सबसे पहले हम
कोर्ट के सामने इस बात को रखेंगे, कानून के सामने बात लेकर के आएंगे कि ये जो पैसे के गबन का आरोप हम पर लगाया गया, ये दरअसल हमने गबन नहीं किया है, बल्कि पूरे पूरे एक समूह ने मिलकर के एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें कस्टमर के पैसे लोगों के पास पड़े थे, उसकी हिस्सेदारी कैसे बांटी गई लोगों में, क्या लोगों ने उसमें फायदे कमाए, लेकिन सारे आरोप कंपनी पे से लगा दिए गए कि कस्टमर के पैसे वहां पे हड़प लिए जाएं। और ये पूरा का पूरा खेल पिछले 5 सालों से कानून की आंख में धूल झोंकते हुए हो रहा है। तो इसलिए हम लॉजिकल कोई बात खुद कोर्ट में नहीं रखेंगे, बल्कि सबूत और साक्ष्यों के साथ रखेंगे। आप में से जो कस्टमर इस तरह के लीगल पेपर वर्क में कंपनी के साथ हैं, अपने साथ हुए गलत चीजों का जो लोग कानूनी सहारा लेकर के कंपनी की तरफ से दी गई सुविधाओं का पूरा फायदा लेकर जो कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी उनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेती है। अगर आपका पैसा एसोसिएट अकाउंट में गया है और आपने कंपनी द्वारा दिए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, तो यह सारा पैसा कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी और कंपनी उसको पूरी तरीके से निर्वाह करेगी। यह हम आपसे वादा करते हैं। अन्यथा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता आप पास नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आप पास आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अगर जाकर कानूनी तौर से कंपनी के खिलाफ भी जाते हैं, तो आएंगे तो आप कोर्ट में ही ना, वहां फिर आपसे पेपर मांगा जाएगा, और जब वहां पेपर आप ना दे पाएंगे तो ये उल्टा रिवर्स एक्शन आपके खिलाफ हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, हर वो व्यक्ति जो एफआईआर में गया है, जो लीगल में गया है, अगर वो अपना दावा, अपना क्लेम जा करके कोर्ट में सबमिट नहीं कर रहा है, नहीं कर पाया, या पेपर में कहीं कोई कमी आ गई, या उसके दावे में कहीं कोई फर्क आ गया जो उसने पेपर वर्क में किया हुआ है और जो सबमिट कर रहा है, तो उसके खिलाफ कंपनी जाएगी और बाकायदा कंपनी उसके खिलाफ अपना वकील खड़ा करके बाकायदा उनको जो है, जब तक वो साबित नहीं कर देते हैं कि हाँ ये पैसा उन्होंने कंपनी में दिया, तब तक 1 रुपए का क्लेम उनको नहीं मिलना है। लाख कोई आपको बाहर से समझाता रहे कि नहीं अब आपको पैसा मिलेगा, दुनिया भर की झूठी खबरों का हवाला देता रहे कि अब आपको पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल गलत है। पिछले 5 साल से यही तो करते चले आ रहे लोग। आपको झूठा आश्वासन देते रहे हैं कि इस बार कोर्ट की डेट में आपको पैसा मैं दिलवा दूंगा, कोर्ट में आइए आपको पैसा मिल जाएगा, लीगल ये पैसा मिल जाएगा, अखबारों खबरें आपको भेज भेज करके दुनिया भर की चीजें दिखाई, आपको एक चवन्नी नहीं मिला, बल्कि आपकी जेब से पैसा ही खर्च हुआ। और अब अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो आपकी जेब में चवन्नी हो चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं चाहिए, उसे रखे रहिए अपने पास। आपका सारा मामला हम देखेंगे और जब तक आपको पैसा नहीं देंगे तब तक आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे हम। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जितने कस्टमर अपना पैसा किसी और को दे चुके हैं, वो फालतू के लॉजिक पे जाना बंद कर दें। और फालतू लॉजिक एसोसिएट द्वारा दी गई कि अगर पैसा नहीं दिया तो रसीद कहां से आ गई, चेक कहां से आ गई, तो ये सब लेकर लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं। और वहां जाने के बाद आपने खुद अभी 202 कस्टमर का अंजाम देखा, और आगे भी आप सैकड़ों कस्टमर का अंजाम ऐसे ही देखेंगे आप। अब तक कंपनी ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वकील नहीं खड़ा किया था जो इन चीजों का विरोध करे, लेकिन अब कंपनी हर मोर्चे पर, हर जगह पर, हर मुद्दे पर अपना वकील खड़ा करके हर गलत चीज को अपोज कराएगी। अभी तक जितनी भी चीजें हुई सिर्फ जांच की वजह से हुई, अभी एक्शन नहीं हुए हैं। अब एक्शन जब होंगे, कंपनी हर जगह पर अपने लॉयर्स खड़ा करके, अपने अधिवक्ता खड़े करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ में ऐसे हर केस को रिजेक्ट करवाएगी जो कंपनी के ऊपर गलत तरीके से लगाए गए हैं। इसलिए आप सभी कस्टमर्स से मेरा अनुरोध है कि पूरी तरीके से अपने मन को यह बना लें कि अगर आपको आपका पैसा चाहिए और अपने कस्टमर होते हुए एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया, तो आपको कंपनी की दी गई दिशा निर्देशों को ही पालन करना पड़ेगा। दूसरा कोई लॉजिक अगर आपका मेरे पास आता है तो मेरे कस्टमर आप नहीं हैं। इसके बाद 2019 के बाद की रजिस्ट्री वालों के लिए गाइडलाइन जाएगी, और उसके बाद लीगल में जो लोग जा चुके हैं उनको देखकर उनसे प्रेरणा लेकर जो लोगों के मन में रहा है कि लीगल में हम भी जाएं, उनके लिए गाइडलाइन रहेगी। इसके बाद आप फैसला करें, क्योंकि हमारी कंपनी में वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए वो हमारे कस्टमर हैं, उनकी अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो कस्टमर अब तक एसोसिएट के बहकावे में बिल्कुल पूरी तरह से फंसे हुए थे और उनका पैसा एसोसिएट अकाउंट में था, वो अगर कंपनी के साथ कंपनी दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं तो उनके पैसे की जिम्मेदारी भी कंपनी की है। धन्यवाद।